हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब्सन इफेक्ट। जॉब्सन इफेक्ट क्या होते हैं? जॉब्सन इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्रेन जॉब्सन इन 1962। उसने ऑब्जर्व किया, एक दो थिन इंसुलेटर लिया, ठीक है, जिनकी विड्थ नियर अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम थी। ये एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हमने 2 सुपर कंडक्टर लिए, जैसे एज यू कैन सी द पिक्चर कि 2 सुपर कंडक्टर लिए, उनके बीच में ये इंसुलेटिंग हमारे पास क्या है, एक थिन सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें से क्या होगा, सुपर करंट फ्लो होगा। जब हम करंट अप्लाई करेंगे, जो करंट इन सुपर कंडक्टर के बीच में जो फ्लो कराएगा उसे बोलेंगे हम सुपर करंट्स, ठीक है, इस जंक्शन के अक्रॉस विदाउट डेवलपिंग एनी वोल्टेज। यानी हमें वोल्टेज क्या करना है, अप्लाई नहीं करना है। जब हम वोल्टेज अप्लाई नहीं करता है तब क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, सुपर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। अगर ये इंसुलेटिंग होगी तो भी आपस में क्या होंगे, मूव करेंगे, जब तक हम क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। जो ये वोल्टेज करंट जो ये सुपर करंट फ्लो होगा इस जंक्शन में, उसे बोलेंगे हम जॉब्सन इफेक्ट। ओके, ये जो हमारी इंसुलेटर है, हमारे पास इंसुलेटर क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा, तभी ये हमारा क्या होगा, वीक लिंक होगा। किसके बीच में, 2 सुपर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और सुपर कंडक्टर के बीच में। इन 2 सुपर कंडक्टर के बीच में जो ये वीक लिंक होगा वो हमारे इंसुलेटिंग लेयर करेगी। ये वीक लिंक को हम क्या बोलेंगे, जॉब्सन जंक्शन। जैसे हमारे पास 2 जोड़ने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। इन दोनों के बीच को, सुपर कंडक्टर के बीच को जो ये लेयर अटैच कर रही है, जो ये जंक्शन बना हुआ है, इसे जॉब्सन जंक्शन बोलेंगे हम। हमारे पास देखो, हमने एक क्या लिया, सेटअप लिया। ये हमारा क्या है, एक बैटरी से अटैच किया। ये हमारा क्या है, सुपर कंडक्टर है। ये एम्पियर है, जैसे हम करंट नोट डाउन करेंगे। और ये क्या है, वोल्टेज। ओके, जब जैसे ही हमने इसको करंट दिया तो ये करंट में क्या होता है, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, 0 रेजिस्टेंस होता है। तभी वो उसको हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं, जिसका रेजिस्टिविटी 0 होती है, रेजिस्टेंस 0 होता है। जब ये रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये हमारा जो करंट है वो ईजिली क्या हो जाएगा, इसमें मूव कर जाएगा। तो मीन्स सारा का सारा करंट विदाउट एनी रेजिस्टेंस क्या कर देगा, मूव कर देगा। इट मीन्स हमारे पास क्या है, वोल्टेज में कोई करंट नहीं जा रही है। ओके, सारा का सारा करंट कहाँ जा रहा है, इस सुपर कंडक्टर। जब हमारे पास वोल्टेज ही 0 है, जो हमारा इस पर मूव नहीं कर रहा, और सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस 0 है, तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होएगी, ओवरऑल 0 होएगी। ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड स्टेप हम पढ़ते हैं। हमने अब 2 सुपर कंडक्टर्स लिए हैं, एक सुपर कंडक्टर ये है और दूसरा सुपर कंडक्टर। एक हमने इंसुलेटिंग मीडियम लिया है, जिसको मान लो हम कह देते हैं एयर है। हमने उसको एयर को एक इंसुलेटिंग मीडियम माना है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने रख दिया 1 सेंटीमीटर। और बैटरी अटैच करी है, एम्पियर अटैच किया है, और वोल्टेज अटैच किया है। जब हमने इस करंट को मूव करवाया, ठीक है, हमारा ये सुपर कंडक्टर में मूव कर गया, तो क्या होगा, हमारा जो करंट है इसमें मूव नहीं कर पाया, ठीक है। वो करंट सारा इसमें मूव नहीं करा, वो करंट सारा कहाँ चला गया, डिवाइड हो गया, कुछ इस सुपर कंडक्टर में चला गया, कुछ किस में हो गया, वोल्टेज में हो गया। अब हमने क्या किया, इसका डिस्टेंस हमने क्या किया, डिक्रीज़ किया। यानी इंसुलेटिंग जो लेयर है उसका जो डिस्टेंस है हमने 1 नैनोमीटर करेंगे। पहले 1 सेंटीमीटर था, अब हम करेंगे 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर हमारे पास ये क्या है, डिस्टेंस आया। अब 1 नैनोमीटर से डिस्टेंस होने का हमारे पास वापस से एक्ट कैसे करेगी, इंसुलेटिंग मीडियम रिएक्ट करेगी। इंसुलेटिंग में क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, पास चला हो जाएगा इसके अंदर से सेम। तो ये सारा विदाउट रेजिस्टेंस मूव कर जाएगा इस सुपर कंडक्टर में, और ये इसके थ्रू हमारे पास इस सुपर कंडक्टर में भी क्या आ जाएगा, सुपर करंट फ्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने हमारे इसका जो डिस्टेंस है वो कम कर दिया, नियर अबाउट 1 नैनोमीटर। 1 सेंटीमीटर था, तब हमारे पास सुपर करंट्स मूव नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, इसके थ्रू इसमें जाता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में नहीं हुआ, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा था 1 सेंटीमीटर। हमने 1 नैनोमीटर डिस्टेंस किया तो करंट इसमें से मूव कर गया।
अब हमारे पास जॉनसन इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक डीसी जॉनसन इफेक्ट और दूसरा एसी जॉनसन इफेक्ट। डीसी में क्या होता है, हम डीसी करंट लेंगे, ठीक है, जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज हमने अप्लाइड कर दी, जिसको हमने क्या बोल दिया, कौन सी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। जब कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, करंट पास नहीं होगा, तब डीसी जॉनसन इफेक्ट होगा। ओके, हमारे पास सुपर इलेक्ट्रॉन करंट मूव करेंगे सुपर कंडक्टर में। देखो हमने ये लिया सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक सुपर कंडक्टर ये है, दूसरा ये है, इसके बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है हमारे पास, ठीक है। हमने सुपर करंट किसको डिनोट करेंगे, आई, जो सुपर करंट कंडक्टर के बीच में जो करंट फ्लो होता है उसे सुपर इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ओके, तो हमारे पास जो करंट होगा सुपर इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, आई एस इजिकल टू आई सी साइन फाई। आई सी क्या है, क्रिटिकल करंट, जो क्या है हमारे पास मैक्सिमम है। मैक्सिमम मीन्स जो हर एक चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू कोई रिटेन करता है, वो उसकी जैसे पीक वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे उसका क्रिटिकल, यानी उसके बाद वो करंट फ्लो नहीं कराएगा। इस सुपर कंडक्टर का हमारे पास फेज डिफरेंस क्या है, फाई, और दूसरे का फाई 2। देखो हमारे पास सुपर करंट है, सुपर करंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हमें पता है डी ब्रोगली वेव फंक्शन के पास कि जब हमारे पास जो सुपर इलेक्ट्रॉन है वो एक्ट ऐसे क्या करते हैं, वेव फॉर्म बनाते हैं, वेव होते हैं, तो इनका फेज डिफरेंस भी होगा, एक का फाई मान लेंगे, दूसरा फाई 2। जो हमारे पास साइन फाई है दोनों बीच के डिफरेंस का आएगा। फेज डिफरेंस ऑफ वेव फंक्शन ऑन टू साइड्स ऑफ electron junction, that is called DC Johnson effect. AC Johnson effect क्या होता है, when a DC voltage applied across the junction cause radio frequency। जब हम DC वोल्टेज अप्लाई करें, नोट हम AC की बात नहीं कर रहे, हम AC के अंदर DC की बात कर रहे हैं। जब हमने DC वोल्टेज अप्लाई करी अक्रॉस द जंक्शन और उसके थ्रू क्या हुआ, हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट हुई। DC में क्या था, हमारे पास वोल्टेज 0 थी, इसमें क्या है AC के अंदर हम DC वोल्टेज दे रहे हैं और वो जनरेट कर रही है हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जो कैसी है, करंट ऑसिलेशन आर प्रोड्यूस, जिसके कारण क्या होगा, करंट ऑसिलेट होगा। इस इफेक्ट को हम बोलेंगे एसी जॉनसन इफेक्ट। देखो हमने पास दो सुपर कंडक्टर, एक का डिस्टेंस फेस डिफरेंस फाई है, दूसरे का हमने क्या लिया, फाई 2। वोल्टेज अप्लाई करी है और मीटर करंट है और बैटरी है। व्हेन वोल्टेज वी इज अप्लाइड, हमने वोल्टेज वी अप्लाइड करी है, फेस डिफरेंस फाई चेंज हो रहा है विद द टाइम। हमारे पास क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास फेस भी डिफरेंस भी हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज होगा। यानी हमारे पास वोल्टेज अप्लाई हो रही है, ओके, तो हमारे पास फेस डिफरेंस किसके अलोंग चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के, सॉरी टाइम के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो भी हमारे पास क्या है, वोल्टेज, और डी ब्रोगली वेव हमने बताया था, उसमें हमने एच कट यूज़ करते हैं। ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, एच कट की वैल्यू एज यू नो दैट कि एच बाई में क्या होते हैं, 2 पाई होते हैं। डी फाई क्या होगा, डी टी उधर चला जाएगा। हमें फाई की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेशन डी फाई का क्या आएगा, फाई, ये तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये एज इट इज आ जाएगी। डी टी के हमारे पास टी आ जाएगा और प्लस में सी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। अगर हमारे पास क्या कर दे, टाइम 0 कर दे, तो फाई किसके इक्वल आएगा, फाई नॉट के। टाइम 0 कर दिया तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाई नॉट। वापस से ये फाई नॉट हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाई आ जाएगा 2 EV में एच कट टी प्लस में फाई नॉट। एज यू नो दैट हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास जो करंट होता है वो क्या आएगा, क्रिटिकल जो करंट है वो मल्टीप्लाई होएगा साइन फाई। साइन फाई क्या, जो हमारी वेव बनेगी उसमें आई सी साइन फाई की वैल्यू जो हमारे पास ये आई थी वो पुट कर देंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट। जो हमारे पास करंट की इक्वेशन है उन दोनों को क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों ही करंट है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या चेंज आ रहा है, सिंपल हमारे पास ये चेंज आ रहा है, जो क्या होती है हमारे पास नॉर्मल करंट की कंडीशन, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2EVT प्लस में एच कट, यहाँ पे वैसे हम कर सकते हैं ना, ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट, ये तो हमारे पास किसके आगे ओमेगा, और ओमेगा हमारे पास क्या होती है, जॉनसन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा है, जॉनसन इफेक्ट
हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो इंसुलेटिंग एक लेयर होती है बिटवीन द टू सुपर कंडक्टर में हमने क्या किया कि जब हम करंट दे रहे हैं उसको तो हमारे पास एक सुपर कंडक्टर की वजह से दूसरे में भी सुपर कंडक्टर, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस क्या है 1 नैनोमीटर, तो हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। हमारे पास जॉक्सन इफेक्ट किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। डीसी जॉक्सन इफेक्ट, डीसी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो डीसी करंट फ्लो करेंगे क्रॉस द जंक्शन, जब हमारे पास कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं होगी, उसे हमने बोला था डीसी जॉक्सन इफेक्ट, और दोनों का फेज का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे आएगा। और एसी में क्या था, हमने डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे जंक्शन में जो कोज करेगी रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसके कारण क्या होगा, करंट ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा, उसे बोलेंगे हम एसी जॉक्सन इफेक्ट। Okay, that's all about today. Thank you so much.